नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो कि समस्याओं का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। तो समस्याओं का सामना आखिर हम किस तरीके से करें? उन समस्याओं का सामना करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं जिनका यूज करके हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे सटीक ज्योतिषीय समाधान हैं जो कि हमारी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी के चहीते जाने माने एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम राहुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो राहुल जी से बात हम करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे बहुत सारी नई नई चीजें ज्योतिष से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं, राहुल जी से बात कर सकते हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं उनका समाधान आप पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है कार्यक्रम के दौरान तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि 24x7 फोन लाइंस खुली हुई हैं आप सभी के लिए। एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स की टीम मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का सोल्यूशन पा सकते हैं। राहुल जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक मेरे जहन में सवाल आया है कि जब आप उपाय बताते हैं, पूजन विधि की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी वैदिक पूजा पठन होता है, पूजा पाठन होता है, उसमें नारियल का ही प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? नारियल का महत्व पूजा में इतना ज्यादा आखिर क्यों है? ठीक है, तो आज अपने दर्शकों के लिए आपके इसी सवाल पे हम जवाब ले आते हैं और इसी पे आज चर्चा भी कर लेते हैं जी। कि नारियल ही हमारे पूजन में महत्व क्यों रखता है। हर पूजा में हमने देखा होगा नारियल रखिए, और कई जगहों पे कई उपायों में भी जिक्र रहता है नारियल का। तो नारियल के महत्व पे आज चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष और नारियल का क्या रिलेशन है, हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप देखें तो सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है, और साथ ही साथ नारियल के अंदर का जो सफ़ेद रंग है और जो उसके अंदर जो पानी है वो चंद्रमा से रिलेट रखता है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक होता है। देखिए, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमारे मन को एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को जब हम इनिशिएट करते हैं, अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो फिर हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसीलिए पूजन में भी सेम चीज़ यही होती है नीतू जी, कि कभी भी पूजन शुरू करने से पहले आपने देखा होगा कि नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो नारियल के अंदर जो चंद्रमा के प्रतीकात्मक हैं उनको हम पूजित करते हैं ताकि हमारा मन एकाग्रचित हो सके और फिर हम पूजन में अपना पूरा ध्यान लगा सके। इस पर हम आगे चर्चा को जारी रखेंगे राहुल जी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? राधे राधे, मैं आदित्य गुप्ता बात कर रहा हूँ। राधे राधे आदित्य जी। मैं आदित्य गुप्ता बात कर रहा हूँ। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आदित्य जी, अपना सवाल पूछे। गुरु जी, मेरी एक प्रॉपर्टी थी, 3 साल पहले बेच दिया उसे मैंने। ठीक है। उसका आधे रुपए तो मिल गए मुझे। हाँ, और आधे रुपए नहीं दिए। वो बार बार कहता है अभी दे दूंगा अभी दे दूंगा, पर देता है नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1980। और जन्म का समय? जन्म समय है 4:20। सुबह में या शाम में? दोपहर शाम का 4:20। कहाँ पे जन्म हुआ आपका? मथुरा से। ठीक है, तो आप केस भी लड़ा हुआ है पर कुछ समस्या हो ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, पत्रिका देख लेते हैं। कर्क लगन की आपकी पत्रिका है, कन्या आपकी राशि बनती है। आपके एक तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ पैसे फंसे हुए हैं। भूमि तो आपकी सेल ऑफ हो गई है, बट आपके पैसे फंसे हुए हैं जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे धन और वाणी के घर को देखना होगा। देखिए, धन और वाणी के घर में आपके मंगल, गुरु और राहु विराजित है। मंगल और गुरु दोनों वक्र के बैठे हुए हैं और राहु विराजित है। देखिए, जिस व्यक्ति को आपने धन दिया होगा वो व्यक्ति आपको टला रहा होगा, आपको समय दे देता होगा, ठीक है। और कभी कभार एक आध बार आपकी उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो चुका होगा। ऐसा हुआ है? हुआ है, ऐसा और होता रहता है जी। तो आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आप उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का फिजिकली लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि इस पत्रिका के अनुसार मैं देख सकता हूं
आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। तो आप सबसे पहले तो उनके साथ फिजिकली लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दीजिए। दूसरा, कानूनी मदद आपने ली हुई है, बहुत अच्छा। और साथ ही साथ आप एक उपाय कर लीजिए। आप रविवार के दिन पानी लीजिए लोटे में और उसमें थोड़ा कुमकुम डालिएगा और उसको सूर्य देव को अर्पित करिए। ऐसा आप प्रत्येक रविवार करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ आप क्या करवाइए, आप अपने लिए राहु की शांति करवाइए। यह आपके लिए अति आवश्यक है। आप राहु की शांति करवाइए। और राहु जो होता है वो दिमाग को हैंडल करता है। तो आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो आपको पैसे नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं जैसे ही आप राहु का पूजन करवाएंगे तो उसके दिमाग पे उसका असर पड़ेगा और वो व्यक्ति हो सकता है आपके पैसे लौटा दे। तो ये उपाय और पूजन आप जल्द से जल्द करवाइए। ठीक है, बिल्कुल जी जी, राधे राधे राधे। दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इसी तरह के आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, तो उसके लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। तो ये जो हमारी फ़ोन लाइन्स हैं 24 घंटे आप सभी के लिए खुली हुई हैं। इन नंबर्स पर आप 24x7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे आपकी परेशानी का सटीक समाधान। इसके अलावा फ़ोन्स हम सभी के पास होता है। हम सोशल मीडिया से हम सभी जुड़े हुए हैं। क्या हो अगर हम सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी पा पाएँ? तरीका बहुत आसान है। आप सिर्फ गूगल पर जाइए और एस्ट्रोपुरी टाइप कीजिए। इसको टाइप करने के बाद आपको राहुल जी के साथ जुड़ने के लिए उनका जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ जाएंगे आपको बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, या फिर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान पाना चाहते हैं, तो आप इन सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने सवाल जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। उनका जवाब आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल जाएगा। और हो सकता है अगर आप में से कोई लकी हुआ तो आप में से किसी एक का सवाल इस कार्यक्रम के दौरान, जैसा कि हम उठाते हैं, आपका सवाल भी उठा लिया जाए। तो सोशल मीडिया की बात हुई है तो एक सोशल मीडिया का ही क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं यहाँ पर राहुल जी। ये इंस्टा पे एक सवाल आया है, नीरू जी हैं जो कि कह रही हैं कि इनके ससुराल पक्ष में फिलहाल ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इज्जत नहीं करता कोई, काफ़ी परेशान है ये ससुराल में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16/6/1988 और इनका जो टाइम है वो है 8:15 AM और इनका बर्थ प्लेस है पटना। ससुराल पक्ष में इनको जी, जी। प्रॉब्लम हो रही है ना? जी, ठीक है, परेशानियां होती हैं, वहाँ पे इनको इज्जत नहीं मिल रही है। नीरू नाम जी, बताया नीरू। आपने। नीरू जी, राधे राधे। और मैं राधा रानी से ऐसी कामना करूंगा कि जो समस्या आपकी है वो जल्द से जल्द उसका समाधान आपको मिले। और पत्रिका देखें तो कर्क लग्न की आपकी पत्रिका है, मिथुन आपकी राशि बनती है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ससुराल पक्ष में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे सप्तम भाव से देखी जाती हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के घर से देखी जाती हैं। वैवाहिक जीवन अगर हमारा सुखमय है तो वैवाहिक जीवन ससुराल से संबंधित होता है, तो सारी चीज़ें हमारी सुखमय हो जाती हैं। आपके वैवाहिक जीवन के घर के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और शनि आपके शत्रुघ्न हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा आपको कार्य करना है। आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए और शनि चालीसा का पाठ मंदिर में जाके करिएगा। बस बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और शनिवार के दिन हो सके अपने हाथ से रोटी बनाकर काले कुत्ते को खिला दीजिए, अन्नदान करिए और शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ करिए। अगर मंदिर नहीं जा पाती हैं आप तो आप घर पे ही शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिए। ये नित्य नियम बांध लीजिए, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए और हो सके तो कहीं से आप शनि की शांति भी करवा लीजिए। इतना आप कार्य कर लीजिए, जो आप चाहती हैं और जो मान सम्मान की आप कामना करती हैं वो आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कार्य सफल हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी परेशानियों का सॉल्यूशंस आपको मिले, सटीक समाधान आपको मिले, ज्योतिष के माध्यम से आप भी अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन पर आप हमें फ़ोन उठाएं और तुरंत कॉल करें। फिलहाल अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? जी, मेरा नाम है राधिका। जी राधिका जी नमस्कार। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, कैसी हैं आप? जी बढ़िया है। राधिका जी अपना सवाल पूछें। जी देखिए, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। अच्छा जी। ठीक है, 7 साल से मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है जी। जजमेंट होते होते रह जाता है। ऐन मौके पर ससुराल पक्ष वाले कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि तारीख फिर आगे बढ़ जाती है। अच्छा।
तो राधिका जी आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1992। जुलाई बोला ना इन्होंने, 15 जुलाई ना? जी। हाँ जी, 1992। 92। ठीक है, और जन्म समय? जी, 1:45 दोपहर PM। 1:45। ठीक है, जन्म स्थान? जी, बैंगलोर। गुरुजी बस शादी जल्दी कर दी थी पेरेंट्स ने, और शादी के बाद से ही दिक्कत परेशानियां थी। आपकी पत्रिका मेरे सामने लग गई है राधिका जी। तुला लग्न की पत्रिका है, मकर आपकी राशि है, और अगर मैं आपके विवाह स्थान में देखूं तो स्वराशि के मंगल हैं। मुझे एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में जो ये समस्या चल रही है वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम उठी या उनकी तरफ से उठी या फिर उनके घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम उठी? जी, देखिए ससुराल पक्ष की वजह से ही ये दिक्कत आ रही है सामने, क्योंकि वो अपने परिवार के कड़े में चलते हैं, मेरी सपोर्ट कहीं भी नहीं करते। तो मैं आपसे राधिका जी कट टू कट दो बात पूछना चाहूँगा। पहली बात ये कि क्या आप संबंध विच्छेद ही चाहती हैं, और दूसरी बात ये अगर ज्योतिषीय तरीके से आपका परिवार मिल जाए दोबारा तो क्या आप उसमें खुश हैं? देखिए गुरुजी 7 साल से केस चल रहा है, उन 7 सालों में उन्होंने मेरे को आपसे बस दो बात पूछनी थी। क्या आप दोबारा से ये चाहती हैं कि आपके जीवन में वही हस्बैंड वापस आ जाएं? बस इतना मुझे बताइए, हाँ या ना। क्या इसकी कोई भी गुंजाइश है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि पत्रिका देख के मैं ये बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां रही हैं जिन वजह से ये जो कार्य इतना स्ट्रेच हो गया। आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती कर दी, आजकल का हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा पूछना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं आपको उपाय बताऊं और आप करें तो दोबारा से आप लोग मिल जाएं? बिल्कुल, मेरी दिली इच्छा है गुरुजी, अगर ऐसा हो जाता है आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए इच्छा, आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ क्या होता है। तो देखो मेरी बहन, ऐसा है, आपकी पत्रिका दर्शाती है कि आपकी पत्रिका के अंदर डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से ये 7 साल तक चीज़ें चलती आई हैं और खिंचती चली आई हैं। आप कुछ मत करिए, आप सिंपल सीधे तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए मंगलवार को, ठीक है। और वैभव लक्ष्मी का व्रत हो सके तो रखना शुरू कर दीजिए शुक्रवार का बिल्कुल। ये 2 कार्य आप कर लीजिए, मंगलवार के दिन आप वो कर लीजिए और वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लीजिए शुक्रवार के दिन। और 7 शुक्रवार और 7 मंगलवार, थोड़ा लंबा उपाय है, इसे आप करिए ढंग से, ठीक है। और हो सके तो मंगल की शांति करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके मंगल स्वराशि के तो हैं सप्तम में, मगर साथ ही साथ मांगलिक दोष का निर्माण भी कर देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ रहा है। शारीरिक तकलीफ तो नहीं रहती ना आपको? नहीं, वैसे कोई नहीं है, पर इतनी बड़ी टेंशन है तो गुरुजी वही बात है, परेशान तो हूं मैं। चलिए, राधा रानी से मैं कामना करता हूँ कि ऐसा हो जाए। आप ये उपाय करिए जो मैंने आपको बताए हैं और कोशिश करिए उनसे संपर्क साधने का। कई बार देखिए आदमी को परिवार को बचाए रखने के लिए झुकना भी पड़ता है, तो झुकने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बड़ों के आगे झुक जाओगे तो उससे छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। मेरी बस इतनी ही कामना, मैं कभी भी संबंध विच्छेद करने का उपाय नहीं बताता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बहन होने के नाते ये सुझाव दिया। एक बार इस पे चल के देखो और मुझे ज़रूर बताना, हमारे नंबर्स नोट डाउन कर लो, उस पर ज़रूर मेरे को बताना कि क्या रहा आगे रिस्पॉन्स आपका, ठीक है। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे राधे। देखा आपने किस तरीके से जब हमारे सामने परेशानियों का अंधेरा घिरा होता है तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें वो हौसला दे देती है कि हाँ, हम इस परेशानी से निकल सकते हैं, जो कि राहुल जी ने इस वक्त फिलहाल किया। तो अगर आपको भी लगता है कि परेशानियों ने आपको घेर लिया है, अंधकार आपके जीवन में आ गया है, उजाला आपके जीवन में आपको चाहिए, तो उसके लिए जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप कॉल कीजिए और उम्मीद की जो छोटी सी किरण है, हो सकता है उसके माध्यम से भी आप सफल हो जाएं जिंदगी में। चलिए राहुल जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे नारियल के महत्व की। बिल्कुल वही चीज़। देखिए, मैं ऐसे कॉलर से जब भी बात करता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है
कि किसी भी व्यक्ति का घर ना टूटे। बिल्कुल। बस हमारा यही एक चाहना है। अगर मैं ज्योतिष के माध्यम से एक घर भी बचा पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य होगा अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो। खैर, बात करते हैं नारियल के महत्व के विषय में। बात चल रही थी तो नारियल का इतना महत्व क्यों दिया जाता है। नारियल जब से हमारी पूजन में जब सम्मिलित हुआ तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता था, बलि प्रथा चला करती थी। हाँ, तो बलि प्रथा का अंत करने के लिए भी नारियल को आगे लाया गया जी। तब से नारियल को बलि के रूप में देना शुरू कर दिया गया। और आप देखते होंगे कि नारियल के ऊपर 3 बिंदु हैं। तो नारियल को पूजन करने के बाद उसके सेवन करने से माता लक्ष्मी की ही कृपा नहीं मिलती है, लक्ष्मी के साथ साथ आपको त्रिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पत्रिका के अंदर धन का कारक भी होता है। इसलिए ये ज्योतिषीय रीजन है जिसमें नारियल का महत्व हम लोगों को समझाया जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि नारियल के द्वारा अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारी लाइफ की किन किन समस्याओं का समाधान हो जाता है। जी, तो यहाँ पर उन्हीं आपको रोकना चाहूंगी राहुल हाँ। जी। उपायों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से नारियल का प्रयोग हमारी जिंदगी में आ रही परेशानियों से हमें निजात दिला सकता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? जी, राधे राधे। मैं परमजीत सिंह बात कर रहा हूँ। राधे राधे जी, परमजीत जी। जी गुरु जी, मेरे भाई ने नंबर दिया था आपका। हाँ जी, हाँ मैं जी। अभी भारत के बाहर यूएसए से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ पहले। परमजीत नाम बताया ना आपने? जी, परमजीत सिंह। ठीक है, परमजीत डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा 28/12/77। और जन्म का समय? 12:01 दिन का। ठीक है। जन्म स्थान? पटियाला का। सवाल पूछें। गुरु जी, मैं पिछले 14 साल से लॉस एंजलिस में हूँ। ठीक है। और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। क्या मिल जाए? सिटीजनशिप यहाँ की। अच्छा। PR के लिए अप्लाई करता हूँ पर ये स्थिरता चाहते काम मेरा हो नहीं पा रहा है। कोई हेल्प कीजिए गुरु जी, इस तरीके से मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, मैं पत्रिका आपकी मेरे सामने खुल चुकी है। मीन लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि बनती है। देखिए, जीवन में स्थिरता जो हमारे जीवन में लाता है वो हमारा कर्मेश लाता है। और वहाँ आप जो सिटी गए हैं तो आप किसी प्रोफेशनल कार्य के लिए ही गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या तो बिजनेस करने के लिए गए होंगे या अपने करियर से रिलेटेड कार्य के लिए गए होंगे। अब आप वहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो सेटल डाउन के लिए देखिए, आपका कार्यक्षेत्र मेन मोटिव यहाँ पे कार्यक्षेत्र को हम देखेंगे तो अगर मैं आपके कार्यक्षेत्र में देखूँ तो शुक्र विराजित हैं अस्त के, और साथ ही साथ जो सूर्य हैं वो समअवस्था के हैं, और गुरु आपके कर्मेश बनते हैं जो कि अति शत्रु वक्र के होके बैठे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कार्य क्षेत्र, जिस समय में आप फॉरेन चले गए थे, आपका विदेश यात्रा का घर बहुत मजबूत है, दैट्स वाई आप फॉरेन चले गए। बट आप अगर उसमें स्थिरता लाना चाहते हैं तो वो घर आपका यहाँ पे कमज़ोर है। आपको करना क्या है, अगर आप स्थिरता लाना चाहते हैं तो आप अपने लिए बृहस्पति की शांति करवाइए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बृहस्पति की शांति करवा लीजिए। और साथ में मुझे ये बताइए कि आसपास कहीं पे शिव मंदिर है आपके पास वहाँ पे? जी, थोड़ा सा दूर है तो हाँ। बिल्कुल मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर दूर है कोई बात नहीं। आप एक कार्य करिएगा, अगर शिव मंदिर जा पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकालकर आप एक साफ मिट्टी लेकर साफ मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिएगा, अपने घर के बाहर उसको रख दीजिएगा, ठीक है। और सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है, साफ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर घर के बाहर उसको रखकर, जहाँ पे भी आपका गार्डन वगैरह एरिया होगा, और फिर उसके ऊपर दूध में केसर मिलाकर आपको उस पर चढ़ाना है। ऐसा आपको 7 सोमवार तक करना है, ठीक है। ये कार्य आप कर लीजिए, जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी मनोकामना है, बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे राधे। जी, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, जो लक्ष्य आपने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किए हैं वो पूरे हो जाएं और सफलता आपके कदमों को चूमे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है। अगर कुछ समस्याएं आपके जीवन में हैं, अगर कुछ आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ दोष हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं
24 घंटे हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं। हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान आखिर क्या हैं। साथ साथ जो हमारी फीमेल व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रही हैं, मैं उनसे एक बार फिर से बताना चाहूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम फीमेल्स के कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जो कि हम हो सकता है कि एक फीमेल को ही बता पाएँ। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम में बहुत सारी फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो आप बेहिचक फ़ोन कर सकती हैं, अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर कर सकती हैं। बहुत ही गोपनीय तरीके से आपकी सभी समस्याओं का आपको उचित समाधान अवश्य मिलेगा। तो इसलिए आप बेहिचक होकर फ़ोन उठाएं और फ़ोन ज़रूर करें। नारियल के महत्व के बारे में आप बता रहे थे राहुल। जी जी जी, मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि नारियल से कैसे तरीके के हम उपाय कर सकते हैं जो हमारे ज़िंदगी में सरलता ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा ऋण उतारने के उपायों का। देखिए, कर्जा आज की तारीख में मुझे लगता है हर कोई इससे परेशान है और कर्जे से रिलेटेड समस्या मोस्टली लोगों को रहती होगी। तो नारियल के मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है, जटाधारी नारियल होना चाहिए, ठीक है, और उस नारियल को चमेली के तेल में मिलाकर रोली को उस पर एक स्वास्तिक बना दीजिएगा आप उस नारियल पे, और उस नारियल को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा देना है। ऐसा करने से जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है या जो पैसा आपको किसी का उतारना है या आपको किसी से लेना है, तो ऐसे से आपका जो धन है वो वहाँ से निकलने लगेगा धीरे धीरे। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन अपनी लंबाई जितना धागा ले लीजिए और उसे नारियल के ऊपर लपेट दीजिए और अपने आसपास कोई भी नदी हो उसमें जाके प्रवाहित कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको जो ऋण से रिलेटेड समस्या है, लोन से रिलेटेड समस्या है, आपने किसी को पैसा दे रखा है या किसी से आपको पैसा लेना है, तो ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। देखो दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं जो भी उपाय आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी आप लोग मेरा कार्यक्रम देखें तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो जो जानकारियाँ निकाल के लाता हूँ वो जानकारियाँ केवल आप लोगों का ही भला नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ औरों का भी भला करेंगी। वैसे तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ यूट्यूब पे लेके आऊँगा और अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोज़ लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम का बहुत अभाव रहता है। इस वजह से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया पे मैं आ चुका हूँ। आप लोग आइए मेरे से वहाँ पे जुड़िए। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक बार फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गूगल पर जाएं और एस्ट्रोपुरी टाइप कीजिए, ASTROPURI। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको राहुल जी से जुड़ने के लिए जितने भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप ये एक बार ज़रूर कीजिए। सोशल मीडिया से जुड़ने का और भी बहुत सा अच्छा यहाँ पर फ़ायदा है कि ना सिर्फ अपनी आप प्रॉब्लम्स रख पाते हैं बल्कि और ज़्यादा जो नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर अभी राहुल जी ने आपको बताया कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वो डालते रहते हैं नए नए टॉपिक्स पर, तो आपको और ज़्यादा उससे नॉलेज गेन भी होगी। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं। हेलो जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए आपका नाम। ज्योति नाम है। ज्योति जी, ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बात कर सकते हैं आप राहुल जी से। ज्योति जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। ज्योति जी, अपना सवाल पूछें। गुरुजी, मेरी बेटा है, कहना बिल्कुल नहीं मानता, बहुत दुखी हो गया है, इसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं। ज्योति जी, थोड़ा फ़ोन के नज़दीक आके बोलिए, मुझे सवाल ढंग से सुनाई नहीं दिया, एक बार और बताएं। गुरुजी, मेरा बेटा है। हाँ जी। बहुत जिद्दी हो गया है, बात नहीं सुनता है, कहना नहीं मानता है और उसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं। अपने बेटे का नाम बताइए। अंकुश। अंकुर? अंकुश। अंकुश नाम है, जी। ठीक है। और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 26 जनवरी 2017। 26 फरवरी 2017। जनवरी। 26 जनवरी, ठीक है। समय बताइए। रात्रि 9:50। और स्थान? लखनऊ। क्या समस्या बता रही थी आप कि बच्चा आपका?
बहुत जिद्दी हो चुका है, बात नहीं मानता, उसके कारण घर में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। कोई बात नहीं। आप के बच्चे की मैंने पत्रिका लगा ली है, कन्या लग्न की पत्रिका है इनकी, धनु इनकी राशि बनती है। इनके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, एक शिव जी की मूर्ति ले आइए, छोटी सी शिव जी की, या तो फोटो ले आइए या शिव जी की मूर्ति ले आइए, जिसमें वो प्रवचन देने के उसमें आसन में बैठे हों, यानी कि बड़ी शांत उनके स्वभाव की वो मूर्ति होगी, जिसमें वो सामने प्रवचन देने के अपने उसमें बैठे हुए हों अवस्था में। वो मूर्ति या फोटो उस बच्चे के कमरे में लगा दीजिए और उस बच्चे को बोलिए कि हो सके तो वो बच्चा ओम नमः शिवाय का धीरे धीरे जाप करे, जब भी उसे समय मिले, निकलते बढ़ते ओम नमः शिवाय करके निकले। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा और बहुत जल्द वो बच्चा अपनी पढ़ाई की तरफ एकाग्रचित होने लगेगा, आगे बढ़ जाएगा जीवन में। धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है या आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो कि परेशान है, उससे रिलेटेड कोई परेशानी हो, आपके करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, यानी कि आपके जीवन में किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको लगता है कि परेशानियां आ रही हैं जो कि आपकी सफलता की राह में रोड़े बन गई हैं, तो कैसे ज्योतिष आपकी उन समस्याओं को दूर कर सकता है, इसी पर हमारा एक कार्यक्रम है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। फोन लाइन्स 24 घंटे आपके लिए खुली हुई हैं, तो फ़ोन उठाएं, तुरंत फ़ोन करें और देखिए किस तरीके से छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। बात कर रहे थे आपकी किस तरीके से नारियल के प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नारियल का प्रयोग करके हम घर में किस किस तरीके से अपने को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, व्यापार वृद्धि। जी, कर्ज उतारने के बाद मैं व्यापार वृद्धि का पॉइंट लाना चाहता हूं। देखिए, ये भी हर एक बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार वृद्धि के लिए हम क्या करें। तो व्यापार वृद्धि के लिए आप शनिवार या मंगलवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ और 1.25 पाव मिष्ठान के साथ राम मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। ये कार्य आप 7 शनिवार या 7 मंगलवार के दिन कर लीजिए, कोई भी दिन आप चूज कर सकते हैं। इस कार्य को करने से आपका जो रुका हुआ व्यापार है वो चलने लगेगा और व्यापार के अंदर जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो धन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने लगेंगी और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने लगेगा। इसको उपाय को जब आप करें तो ध्यान रखें कि दिन एक ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते शनिवार ले लिया, दूसरे हफ्ते मंगलवार ले लिया। शनिवार है तो शनिवार को ही चलेगा, मंगलवार है तो मंगलवार को ही चलेगा। उपाय को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आर्थिक समस्या हर किसी के साथ होती है। पैसे को लेकर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी के घर में पैसा होता है तो वो पैसा सही जगह पे नहीं लग पाता है, वो लोग उसे सेव नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक समस्या को लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नारियल आप लोगों का कैसा आर्थिक समस्या का भी समाधान दे सकता है। माता लक्ष्मी के मंदिर में जटा वाला नारियल, गुलाब की माला, 1.25 मीटर सफ़ेद या गुलाबी कपड़ा, सफ़ेद मिष्ठान और जनेऊ का जोड़ा माँ को अर्पित करो और देसी घी का दीपक जला के माँ की आरती करो। इतना करिए। आपने लिख लिया ध्यान से, मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। माता लक्ष्मी के मंदिर में जटा वाला नारियल, गुलाब की माला, 1.25 मीटर सफ़ेद या गुलाबी कपड़ा, सफ़ेद मिष्ठान और जनेऊ का जोड़ा माँ को अर्पित करना है और देसी घी के दीपक से माँ की आरती करनी है, लक्ष्मी माता की आरती करनी है। आप ये करेंगे तो आपको जितनी भी आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं उनसे आपको आराम मिलेगा। जी, और किन किन उपायों के माध्यम से हम अलग अलग परेशानियों को अपनी दूर कर सकते हैं और नारियल का क्या क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा को जारी रखेंगे। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी जीवन की जो तमाम परेशानियां हैं उनका समाधान आपको मिले, जो अड़चनें आपके जीवन में पैदा हो गई हैं जो कि आपको सफल नहीं होने दे रही हैं, करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका धन के योग नहीं बन पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, कोई भी अगर आपके जीवन में परेशानी है तो उसका उचित ज्योतिषीय समाधान अगर आप चाहते हैं तो उसका एक ही जवाब है। जो नंबर्स आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर समय की बहुत कमी होती है दर्शकों, क्योंकि बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं, इसलिए हम सबके कॉल्स नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए आप जो फ़ोन लाइन्स हैं हमारी 24 घंटे खुली हुई हैं, कभी भी आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं और जो भी आपकी कुंडली है उसका विश्लेषण करा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका सटीक समाधान आप प्राप्त कर
सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नंबर्स नोट कर लीजिए और तुरंत फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पर कॉल अवश्य करें। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। राधे राधे। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें